अभी जो कर्नाटक की खबर वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, जो हमारे ही भगत भाई जो है मर्यादा तोड़कर भक्तों को भ्रमित किए हैं, जो अनामी लोग को लेकर। तो आपने देखा परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पवन भाई को निमित्त बना के 29 अगस्त 2025 को किस तरह ज्ञानाधार से खुलासा करवा दिया गया कि काल हमें कहाँ कहाँ ठग सकता है, कैसी स्थिति तक, और सदगुरु हमारी कितनी बड़ी से बड़ी परीक्षा ले सकता है। और काल भक्तों को निमित्त बनाकर, जो मर्यादा तोड़ चुके हैं, तोड़ देते हैं, उनको निमित्त बना के किस तरह तक हमारी ठगी करवा सकता है, हमें किस तरह भ्रमित कर सकता है, किस तरह हमें सावधान होने की ज़रूरत होती है। यदि उस भगत को परमात्मा ने यदि आदेश दिया तो उस भगत को, ठीक है, वह आदेश का पालन करना था यदि, लेकिन अन्य भक्तों को नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि परमात्मा ने नाम लेके किसी भगत को नहीं, उनको आपको नहीं बोला था कि आप इन भक्तों को जो है फ़ोन करके बुला लो। अगर आपको 10-20 भक्तों को अगर परमात्मा ने बोला है कि आप बुला लो, तो आप तो अंतर्यामी हो नहीं, जिससे जान सकते हो कौन कौन वो भगत हैं मर्यादा में, किस किस को बुलाया जाए सत्संगति से, क्योंकि वो सिर्फ परमात्मा जानता है ना मर्यादा के बारे में। तो लेकिन आपने अन्य को भ्रमित किया। और भाई बहनों, आपको सत्संगति में क्या बताया गया है, यदि इस तरीके से भी अगर परीक्षा हमारी हो जाए तो हमें किस तरह ज्ञान को आधार बनाना है। आज सत्संगति के माध्यम से परमात्मा ने पहले सत्संग इतने सारे क्यों किए, इसके बाद 10 साल हो गए, ये वीडियो क्यों बनाए जा रहे हैं, परमात्मा ने हमें सत्संग क्यों दिया, ये पुस्तक में क्यों लिखा, सतलोक जाने की विधि क्यों बताई, पहले किस लोक में जाना है, कैसे जाना है, सब विधि परमात्मा ने बता रखा है। तो कल यदि उदाहरण के लिए अगर परमात्मा ऐसा खेल खेल दे, मान लो इस भगत को सशरीर सतलोक ले जाएं, तो परमात्मा की मर्जी है। परमात्मा परीक्षा, एक तीर से अनेक शिकार खेल सकते हैं। परमात्मा पहली बात, उस अगर ऐसा करते भी है, मान लो उदाहरण के लिए ऐसा चमत्कार करते हैं 8 सितंबर के दिन, तो सत्संगति वाले भक्तों की सबसे बड़ी परीक्षा हो गई। दूसरी बात, आश्रम से जुड़ी भाई बहन जो कोई भी मर जाता है तो कहते हैं सतलोक गमन हो गया, उनको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा कि देखो, आंखों से देख लो, ये जो सहशरीर जा रहा है ना, ऐसा शरीर, ये भी सतलोक नहीं जा रहा। फिर आपके इतने सारे जो आपके आश्रम में चले गए, उनको कैसे मान सकते सतलोक गया होगा। तो फिर उनको मालूम होगा कि सतलोक जाने की विधि तो वही है जो इतने दिन ज्ञान आधार से परमात्मा ने सत्संग में बता रखा, जो पुस्तकों में बता रखा। सत्संगति वाले उसको नहीं मान रहे, उससे शरीर वो सतलोक आगे चला गया, उस दिन शरीर चला भी गया, तो भी उस सतलोक जाना नहीं कहलाएगा, क्योंकि विधि विधान नहीं है, परमात्मा के विधान से अरूप नहीं है। तो हम कैसे मानेंगे कि वो सतलोक चला गया। सत्संगति वाले तो परमात्मा के ज्ञान के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये वीडियो इतने दिन से क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों समझाया जा रहा है पवन भाई के माध्यम से। क्या पता परमात्मा कौन खेल खेल दे, परमात्मा की मर्जी। ये नास्ते तमस की भविष्यवाणी जो लिखी है मराठी भाषा में ज्ञान गंगा में, उसको पूरा करने के लिए परमात्मा कोई खेल दे कि 75 वर्ष में वह प्रकाशवान होगा। अब 75 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशवान होगा या लगते ही प्रकाशवान होगा, वो मालिक जाने, क्योंकि 8 सितंबर के बाद परमात्मा की 74 वर्ष आयु पूरे होती ही 75वां वर्ष शुरू हो जाएगी। और ये खबर भी महाराष्ट्र में मराठी भाषा में तेजी से वायरल भी हो रही है। 3-4 पेज जो ज्ञान गंगा के 3-4 पेज मराठी भाषा में लिखे हुए हैं नास्तिक तमस की भविष्यवाणी, तो वो पुस्तक की फोटो भी गुरुजी ने उस पुस्तक में लगाई हुई है। तो वो पुस्तक तो महाराष्ट्र के भक्तों लोगों के पास ज़्यादा होगी पुस्तक। तो क्या परमात्मा का खेल है, परमात्मा क्या पता उस वाणी को, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कोई खेल खेल दे। लेकिन हमें परमात्मा ने क्या विधि बताई, उस आधार पर हमें आगे बढ़ने के लिए परमात्मा ने कितना सावधान करवाया। यदि वो वीडियो परसों न बनता तो हो सकता है हम भी उस चमत्कार को देख के भ्रमित हो सकते थे। तो ये सोचो कि परसों का जो वीडियो बनना था हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। परमात्मा ने हमें समय समय पर सावधान भी करवा रहे हैं परीक्षाओं के माध्यम से। उस परीक्षा में पास करवाने के लिए परमात्मा रास्ता भी दिखा रहे हैं। ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है। समर्थ की मर्जी है, एक तीर से अनेक शिकार। आने वाले समय में कितने चमत्कार हो सकते हैं, कितने अद्भुत चमत्कार। हम सिर्फ चमत्कार देख के नहीं जुड़े, दास वर्तमान में चमत्कार देख के इस मार्ग में नहीं टिका हुआ है। दास तो शास्त्रों से, गुरु के सत्संगों से मिलान करके उनको आधार बना के इस मार्ग में टिका। चमत्कार देख के इस मार्ग में दास नहीं टिका हुआ है। फर्स्ट में भी दास जब इस मार्ग में आया है, ज्ञान को आधार बनाया। अब भी अगर चमत्कार हो जाए तो परमात्मा खेल हमारे साथ बिल्कुल भी चमत्कार ना हो तो भी हमें अपनी विधि, परमात्मा ज्ञान विधि पर हम चलेंगे। परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा को क्या क्या खेल खेलना है ना। हम परमात्मा से चमत्कार की कभी कोई उम्मीद करेंगे।
तो ये तो बहुत तेज़ी से मराठी भाषा में वायरल हो रही हैं। हालांकि हमारे पास नया है वो कहीं ना कहीं से एक खबर मराठी भाषा में दास के पास आई थी। दास ने उसमें देखा, पहले तमिल भाषा में किसी भगत ने तमिल का न्यूज़ भेजा था। दास उसको नहीं समझ पाया था, मराठी का थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था, तो दास ने उसको देखा और खबरें वायरल हो रही हैं। अब एक हमारे मैनेजमेंट का भगत भाई पास कुछ दूसरे न्यूज़ की खबर उसके पास पहुंची थी, तो उसने भी अपने यूट्यूब चैनल में उसको डाला है। हालांकि दास पूरा देख नहीं पाया इस वीडियो को, तो उसने भी उसको दूसरी इस तरह वायरल हो रही है। माँ के मालिक जाने क्या खेल खेलेगा। हमें तो परमात्मा ने शासन की इतना मजबूत इसलिए बनवा रहे हैं कि ज्ञान को धार बनाओ। सम्राट किस आत्मा के साथ क्या खेल खेलेगा, किस आत्मा को नियत मान के हमारी क्या परीक्षा लेगा, उसकी क्या परीक्षा होगी, उसके साथ क्या चमत्कार करेगा। और दास को तो इस बात का पहले से आभास था। उस एक भगत भाई था महाराष्ट्र से, दास को मैं फ़ोन किया था कर्नाटक जाने के लिए। इसी तरह 15 दिन पहले दास में फ़ोन आया था। दास ने यही बोला था कि भगत जी, परमात्मा ऐसे सब लोग ले जाने के लिए किसी को एजेंट नहीं बनाएगा, और हम यहाँ हैं, हमको कर्नाटक से मोक्ष क्यों होगा, ऐसा कहाँ विधान है। जिसके पास किराया नहीं होगा वो कैसे कर्नाटक जा सकता है। और परमात्मा वहाँ से शरीर तो है नहीं। अगर चलो हिसार बुलाया जाता वर्तमान में गुरु जी द्वारा, चलो हम मान जाते वहाँ से शरीर है तो हम जाते। अगर वहाँ परमात्मा कर्नाटक में सही तो है नहीं, शब्द रूप में है, तो शब्द रूप में परमात्मा हमारे घर में भी है। फिर इस तरीके से दास ने उनको समझाया, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और उनकी मर्यादा पहले तो टूटी हुई थी, अब परमात्मा जाने सुधार कर लिए होंगे। शासन दिशानी पहले गोविंद दास हैं, एक महाराष्ट्र के हैं या बनारस कर्नाटक यूपी के हैं, मुझे पूरा नहीं पता। कटनी शासनती में आ चुके हैं भगत, जो आपने देखा होगा ना, कत्थे कलर की शर्ट पहने हुए हैं, वीडियो में आपने देखा होगा, बीच में है वो बैग लेके जो आ रही थी अंदर। तो ट्रेन के अंदर ही उन्होंने गलती की थी 2023 में बहन के साथ। जैसे अभी रजीश एक भरतपुर रजीश दास की खबर वाली हुई थी, इस तरह उनकी गलती की थी। ट्रेन के अंदर ही उन्होंने बहन के साथ जो है एक ही सीट में जो बिस्तर में उन्होंने गलती कर दी थी। तो उसका वीडियो भी एक भगत भाई ने बना के दास में भेजा था। अब उन्होंने बताया कि हमने सुधार कर लिया है। बाकी देखो, आपको आके सामने देख पता हो गया कितनी मर्यादा टूटी हुई। उन्होंने सुधार क्या किया, कहाँ सुधार किया। जब परमात्मा के शासन में बताए गए, परमात्मा ने विज्ञान भाषा में समझाया बताया, जब उसका इनको विश्वास नहीं है तो इन्होंने सुधार कहाँ किया होगा, आप अनुमान लगा लो। और परमात्मा इस संसार में अपनी हर चीज़ पूरी करने के लिए प्रकाशमान होने का समय भी तो आ रहा। परमात्मा कोई भी खेल खेलेगा। जैसे देखो, अभी आपने देखा दो आत्माओं को घटना हुई, दो आत्माओं को उस घटना के निमित्त बना के और कितना बड़ा खेल खेल सकता है मालिक, कितना बड़ा अंजाम। एक आत्मा को शरण में वापस उस आत्मा की, परमात्मा ने उस आत्मा को वापस सारा शक्ति में जोड़ा। हमारे जयपुर से हैं कजूड़ भगत जी, उस घटना के माध्यम से। तो परमात्मा क्या खेल खेल सकता है किसी को कब। तो उस भगत की भी 2022 से पहले 2-3 भक्तों के स्वप्न में आके परमात्मा ने दिखाया था ना उस भगत की सेवा, कि पवन भाई के साथ परमात्मा ने उनको हिसार से लाने की सेवा लगाई है। परमात्मा का राज तिलक करने की सेवा परमात्मा ने उस भगत को, कजूड़ भाई को साथ में गए हुए हैं, राज तिलक कर रहे हैं। ऐसा कई भाई बहनों के स्वप्न में दिखाए थे ना 2022 के पहले की वीडियो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, देखना। तो अगर उनके संस्कार में सेवा लिखी है तो परमात्मा करवाते हैं फिर। लेकिन जैसे ही वो डगमग हुए थे 2022 के बाद, तो दास के मन में आया कि अगर परमात्मा ऐसा स्वप्न में दिखाए तो वो डगमग हो गया तो कैसे सेवा होगा। तो फिर दास को याद आया कि परमात्मा सेवा को चेंज भी कर सकते हैं। परमात्मा संस्कार को बदल भी देते हैं अगर वो तैयार ही नहीं है उस काम के लिए तो। लेकिन दास को लगा अगर उसी से वो सेवा करवानी होगी तो परमात्मा की मर्जी, परमात्मा उसको दोबारा वापस ला सकते हैं। तो देखो, परमात्मा ने दोबारा वापस लाई। अब परमात्मा लाए जिसका मतलब ये नहीं वही सेवा करें, परमात्मा उसको चेंज भी कर सकते हैं, मालिक की मर्जी है। तो ऐसा होता है, किसी भाई को सपने में मान लो दिखा दिया कि आप सब लोग जा रहे हो, देखो विमान में बैठे हो, तो आज हम परमात्मा ये दिखा के विश्वास दिला रहे हैं कि आप सही दिशा में हो। कल में कोई भगत गलती कर दे, मर्यादा छोड़ दे, तो कैसे सतलोक जाएगा फिर। भले उसको दिखा दिया, गलती करने पर सतलोक कैसे जाएगा। तो परमात्मा विश्वास दिलाते हैं कि आप जिस दिशा में हो, सही दिशा में हो, लगे रहो। तो उस भाई को अगर परमात्मा ने स्वप्न में दिखाया तो जो कर्नाटक वाले भाई को परमात्मा ने दिखाया, उस कर्नाटक वाले राजेश भाई को, रमेश भाई को, जो भी उनका नाम है, अपने अगर सासंगति में विश्वास था तो अपने भगत भाई पवन भाई से एक बार चर्चा करना था। भगत जी, परमात्मा ने ऐसे बताया, क्या मुझे परीक्षा में कैसे सुझाव तो ले लेते एक बार। आप सासंगति में हम क्यों जुड़े हैं, एक दूसरे से एक विचार क्यों ला रहे हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, एक बार सुझाव ले लेते। आपको परमात्मा ने मना तो किया नहीं कि आप सुझाव नहीं ले सकते। अगर परमात्मा स्वप्न में आपको आदेश दे देते
कि ये बात आपको किसी से नहीं बतानी थी, तो फिर आप अन्य भक्तों को भी ना बुलाते, तो एक बार सुझाव ले लेते तो आपकी ये गलती होने से बच जाती। और आप कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जितनी बड़ी न्यूज़ वालों ने अगर गलत चर्चा, गुरु की बदनामी जितनी बड़ी होगी उसका दोषी भी बनेंगे ये लोग। भले परमात्मा उस एक तीर से अनेक शिकार करें, वो परमात्मा का खेल है, लेकिन आपने तो गलत काम से के दोषी बने ना, परमात्मा की गलत जानकारी फैला के। फिर परमात्मा उसको पलटवा के, कोई भी संसार में क्या पता उस घटना से परमात्मा उस न्यूज़ वालों को पवन भाई की तरफ फोकस करवाना हो कि देखो अगर वो कर भी दिया मालिक ऐसा चमत्कार, उसको सहसरी सतलोग ले भी गए, मतलब अनामी लोग ले गए, कोई मिनी लोग ले गए। हालांकि वास्तविक सतलोग तो मोक्ष नहीं होना उस विधि से, परमात्मा ने बता रखा। मतलब कहने का मतलब नकली सतलोग या नकली मिनी लोग जो काल लोग में यहाँ वहाँ अगर परमात्मा ले गए उस घटना के माध्यम से, तो उस न्यूज वालों की तरफ क्या पता सासंगति फोकस करवाना हो मालिक की। लेकिन हमें क्या विधि परमात्मा ने बतवाई है सासंगति में, हमें तो वो देखना पड़ेगा ना। सासंगति में इतने दिन से ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? पहले हम सतलोग जाएंगे, मंत्र दीक्षा मिलेगी परमात्मा का, फिर परमात्मा चाहे हमको 1 सेकंड में ले जाए, 1 सेकंड में हमें पार कर दे, वो मालिक की मर्जी। लेकिन परमात्मा में विधि विधान। तो भाई बहनों, इस तरह हमें वीडियो की जरूरत पड़ती है सासंगति की। कल की डेट में यदि दास को परमात्मा कोई आदेश दे दे तो मुझे हो सकता है उस आदेश का मैं पालन कर लूँ, लेकिन अगर मेरे को देखकर आप लोग भी अगर देखा देखी में आ जाओगे तो आप भी भ्रमित हो जाओगे, आप परीक्षा फेल हो जाओगे। पवन भाई को कोई आदेश गुरुजी दे दें, उससे बोलते हैं बेटा सबको बताना, तो वो तो बताएंगे परीक्षा लेवाने के लिए, लेकिन आपको ज्ञानाधार से मैं ऐसा करना कि आप ज्ञान के मेल ज्ञान से आप न तोले तो आप सब फेल हो सकते हैं ना परमात्मा की परीक्षा में। इस तरह परमात्मा परीक्षा सबकी ले सकते हैं, मालिक का खेल है। इसलिए कितने सावधानी सासंगति वीडियो परमात्मा क्यों बनवा रहे हैं, सत्संग गुरुजी ने क्यों किए हैं, पुस्तकें गुरुजी ने क्यों लिखे हैं। उदाहरण के लिए कल मेरे से परीक्षा कोई भी परमात्मा आदेश दे के लेवा लें आपकी, यदि मेरे को कोई भगत की मर्यादा टूट जाए, आपकी परीक्षा हो जाए, तो किस तरह सावधानी की बरतने की जरूरत है। आप अगर ज्ञान को धार नहीं बनाओगे, यदि मैं आपको बोल दूं कि गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया आप सबको सतलोक जाने के लिए मेरे घर आ जाओ, मेरी कटनी जिला में आ जाओ, तो सब हैं, और मेरे को गुरुजी ने आदेश दिया है कि ये स्वप्न में आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि स्वप्न में आदेश दिया है कि मैं सतलोक बाद में जाऊँगा, आपको सतलोक भेजना है, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी ज़मीन घर द्वार 8 सितंबर के पहले मेरे नाम पर कर दो, तो आप ऐसा कर दोगे? अगर कर दिए, कितने बड़े मूर्खता दर्शाओगे परमात्मा के ज्ञान को आधार न बना के। तो आगे चल के ये भगवान हमें सावधान करवा रहा है। भगवान किसी एजेंट नहीं बनाएगा सतलोक जाने के लिए। एक उंगली भगवान के हाथ की, एक उंगली आपकी होगी, परमात्मा सीधे आके लेके जाएगा। परमात्मा कह रखा ना, परमात्मा विमान आएगा गुरु रूप में, आपको संत रामपाल जी भगवान स्वयं होंगे। तो हमें क्यों इतनी सारी बातें सत्संग में गुरु जी ने बता रखा है, विधि क्यों बताई है परमात्मा ने। इसलिए भाई बहनों, वो वीडियो सासंगति के बनना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। वो देखने से ही ये हम बच पा रहे हैं। क्या पता इतनी बड़ी चमत्कार देख के हम भ्रमित हो जाते हैं। परमात्मा ने पहले हमें सावधान करवा दिया, पहले हमें जानकारी दिलवा रहे हैं। एक घटना के माध्यम से आने वाले समय में किस तरीके से अगर परमात्मा का आगे कोई चमत्कार करना है तो आपको कह रहे हैं कि आप सावधान रहो, आपको ज्ञान आधार बना के चलो। ये उनके लिए है जो देखा देखी में रहेंगे, जो मैनेजमेंट वाले भगत भाई देखा देखी में हैं। उनको परमात्मा सही दिशा में लाने के लिए अगर कोई खेल खेलता है, किसी आत्मा को शरीर कहीं भेज दे, कोई मिनी सतलोक भेज दे, कुछ भी खेल खेल दे मालिक, तो उनको सबक सिखाने के लिए तुम जो अपने आप को मर्यादा तोड़ के सतलोक जाने का सतलोक गमन समझ रहे हो ना, देखो शरीर जाने वाला सतलोक नहीं गया अभी, क्योंकि इसकी मर्यादा विधि सही नहीं थी, परमात्मा की विधि विधान सही नहीं था। तो हम सबको, पूरे संसार को शिक्षा देने के लिए परमात्मा अनेकों चमत्कार कर सकता है। ठीक का समय भी आ रहा है, 75 वर्ष में उस परमात्मा का प्रकाशवान होने का समय भी आ रहा है। इसलिए सब चीज़ें घटनाएं घट सकती हैं। आपको सासंगति में क्यों बताया जा रहा है, इसलिए रात्रि वीडियो रोज देखते रहो पवन दास लाइव फेसबुक पेज पर। अगर वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो खोज के फेसबुक में, यूट्यूब में पुराना वीडियो दोबारा से खोज के उसको समय निकाल के देख सकते हो, ताकि आपको भी जानकारियाँ लगती जाए। यही छोटी सी जानकारी दास परमेश्वर की दया से आप तक पहुँचाना चाहता था। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये शब्दों में बताने में कहीं त्रुटि हो गई हो तो दास माफ़ी मांगता आप सभी भाई बहनों से, परमात्मा से।
उलट फिर शब्दों में हो जाता है बोलने में, लेकिन मैं क्या चीज़ बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा परमात्मा की दया से आप भी अनुमान जरूर लगाएं मैं क्या बताना चाहता हूँ परमात्मा की दया से। ये छोटा संदेश बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।